हेलो बच्चों, मेरा नाम है निन्नी वैद और मैं एक बार फिर आपसे मिल रही हूँ एनएलसी की पाठशाला में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। विद्या निकेतन सीरीज में आज हम बात करेंगे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की, यानी कि दुनिया के 7 आर्किटेक्चरल अजूबे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि 7 ही क्यों, 8 या 9 क्यों नहीं? 7 नंबर ग्रीक लोगों के हिसाब से प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी का नंबर हुआ करता था। उस समय पर प्लैनेट्स भी सिर्फ 5 ही पता थे और एक रहा सन, एक रहा मून, यानी कि टोटल 7 थिंग्स। ऐसे तो 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड की लिस्ट अलग है, जो कि 2nd और 1st सेंचुरी बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट में ही बन गई थी। 2007 में एक पोल हुआ जिसमें 100 मिलियन लोगों ने वोट किया। उस लिस्ट में 7 वंडर्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड चूज किए गए। तो आइए बात शुरू करते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 5th सेंचुरी बीसी से 16th सेंचुरी तक बनाया गया। इसे चाइनीज एम्पायर को मंगोलियन अटैक से बचाने के लिए बनाया गया था। मेजरली ये स्टोन और अर्थ से बनी है और कुछ लोकल मटेरियल्स यूज करकर। ये 4000 माइल्स अप्रोक्सीमेटली लॉन्गर है और ये लॉन्गेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है। और ऐसा भी कहा जाता है कि स्पेस स्टेशन से हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देख सकते हैं। नेक्स्ट इन लाइन है क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि ब्राजील, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। ये एक आर्ट डेको स्टाइल स्ट्रक्चर है जो कि कॉर्कोवाडो माउंटेन के ऊपर लोकेटेड है। इट्स अ 130 फुट टॉल स्ट्रक्चर जो कि कंक्रीट और सोपस्टोन से बनाया गया है। इसे डिजाइन किया था हेटर ड सिल्वा कोस्टा ने और डोनेशंस लिए गए थे $250,000 के। क्या आप जानते हैं कि ये सिंबल है इटर्नल ब्लेसिंग का? 1931 में जब इसे यहाँ लगाया गया, तब से लेकर आज तक यहाँ मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं माचू पिचू की तरफ, जो कि पेरू में लोकेटेड है। ये 2 एंडियन पीक्स के बीच में लोकेटेड है और इसे मिड 1400s में बनाया गया था, जब इनकैन एम्पायर अपनी पीक पर था। बाद में इसे अबैंडन करने के बाद 1911 में आर्कियोलॉजिस्ट हिराम बिंगम ने इसे रीडिस्कवर किया था। अगर आप यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो आप फुट, ट्रेन या फिर हेलीकॉप्टर का सहारा ले सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं चिचेन इट्जा की तरफ, जो कि मेक्सिको में लोकेटेड है। ये एक जीनियस एग्जाम्पल है मायन कल्चर का। ऐसा माना जाता है कि ये सिटी 800 to 1200 इयर्स तक फ्लरिश की होगी। मायन कल्चर का एक इकोनॉमिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हब भी हो सकती है। एक्सपर्ट्स रूइंस देखकर ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर रहा होगा, जो कि क्लोथ्स, हनी, सॉल्ट और ऐसी कई इंपॉर्टेंट चीजों में डील करता होगा। यहाँ पर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी है। आइए आगे बढ़ते हैं कोलोसियम की तरफ, जो कि रोम, इटली में लोकेटेड है। ये 70 to 80 AD के बीच में बनाया गया था और ये एक एलिप्टिकल स्ट्रक्चर है। इसमें एक बार में 50,000 स्पेक्टेटर्स तक बैठ सकते हैं। अर्थक्वेक और स्टोन रॉबर्स की वजह से ये रूइंस में है, पर आज भी मॉडर्न एम्फी थिएटर के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। क्या आप जानते हैं इसे किस लिए यूज करा जाता था? 500 इयर्स तक इसे ग्लैडिटोरियल इवेंट्स यानी कि ग्लैडिएटर्स और एनिमल्स के बीच में एंटरटेनिंग बैटल्स, वॉरियर्स को और सोल्जर्स को फेलिसिटेशन के लिए, पब्लिक इवेंट्स के लिए और एंटरटेनमेंट गैदरिंग्स के लिए यूज किया जाता था। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, जो कि आज की तारीख में बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अब मैं बात करूंगी हमारे ताजमहल की, जो कि आगरा, इंडिया में लोकेटेड है। इसे एक सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है, क्योंकि मुगल एम्परर शाहजहां ने इसे अपनी बेगम यानी कि वाइफ मुमताज महल के लिए बनवाया था। इसे बनने में 16 साल लग गए थे। ये व्हाइट संगमरमर मार्बल से बना हुआ है और इसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुस्लिम आर्ट भी कहा जाता है। इसमें कई तरह के मुस्लिम आर्ट जैसे कि पर्शियन, टर्किश, इस्लामिक और इंडियन आर्ट मिक्स्ड है। इसके सामने एक लीनियर पूल है जिसमें हम ताजमहल की मिरर इमेज देख सकते हैं।
आइए अब जानते हैं पेट्रा के बारे में, जो कि जॉर्डन में लोकेटेड है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया 1985 में। पेट्रा कैपिटल था नबेशियन एम्पायर का, जो कि 9 BC से 40 AD के बीच में रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि इस सिविलाइजेशन के लोग बड़े ही मैनिपुलेटिव होंगे वाटर टेक्नोलॉजी में। इन्होंने बहुत ही डिजाइंड वाटर चेम्बर्स बनाए हैं, इंट्रिकेट टनल्स भी कार्व किए हैं। ये एक ऐसा लुक देता है जैसे कि यहाँ पर ओएसिस है, जबकि ये एक डेजर्ट के बीच में लोकेटेड है। यहाँ पर 4000 सीट वाला एक एम्फी थिएटर और एक मोनेस्ट्री भी लोकेटेड है। आई लव दिस साइट। ये मेरी फेवरेट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। इस लिस्ट में एक और नाम है जिसे ऑनररी स्टेटस मिला है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। क्या आप जानते हैं कि ये सबसे एंशिएंट स्टैंडिंग मैन मेड स्ट्रक्चर है? आप सब सोच रहे होंगे कि इन एंशिएंट साइट्स का हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में क्या काम है? क्या आप सोच सकते हैं कि उस समय में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं था, उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए जिनकी आज हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। हम अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी शायद उन्हें बना नहीं पाएंगे या रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। बच्चों, आज हम देखते हैं कि हम जब कोई भी फेमस साइट्स पर जाते हैं, कोई भी मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं, वहां पर दीवारों पर लिखा होता है, कहीं पर थूका हुआ होता है, कहीं कचरा पड़ा हुआ होता है। आपको लगता है ये सही है? अगली बार जब आप कहीं जाएं और आप कुछ लोगों को ऐसा करते हुए देखें तो आप उन्हें रोकें और आप खुद भी ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमारी मॉन्यूमेंट्स को, हमारे कल्चरल हेरिटेज साइट्स को हमें प्रिजर्व करना है और हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना है। ये किसी एक कंट्री या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का काम नहीं है। हमें एज अ वर्ल्ड मिलकर ये काम करना है। तो आइए बच्चों, देखते हैं मैप पर हमारे 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल, पेट्रा, कोलोसियम, क्राइस्ट द रिडीमर, माचू पिचू और चिचेन इट्जा। आई होप आपने ये एपिसोड एंजॉय किया और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय।